वो 3 दिन से यहीं बैठा था। बारिश हो या धूप, वो कहीं नहीं गया। वो हर गाड़ी को देखता, जैसे कोई आएगा, लेकिन उसका मालिक कभी वापस नहीं आया। क्या वो वापस आ गया? इस कबूतर को क्या पता था जिसकी वह मदद कर रहा है वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। कबूतर मंदिर की छत पर रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक लोमड़ी शिकारी के जाल में फंसी हुई है और दर्द से तड़प रही है। कबूतर को दया आई। उसने अपने पंखों से रस्सी काटी और लोमड़ी को आज़ाद कर दिया। लोमड़ी ने कबूतर से वादा किया कि वह उसका दोस्त बनकर हमेशा साथ रहेगी। हर दिन कबूतर उसके लिए दाने गिराता। लोमड़ी बस चुपचाप देखती रहती। एक दिन शिकारी कबूतरों को पकड़ने आए। जाल में कबूतर फंस गया। कबूतर तड़पता रहा। उसकी नजरें लोमड़ी पर थीं। लोमड़ी ने देखा कबूतर को पिंजरे में बंद कर ले जाया जा रहा है। कबूतर की आंखों में उम्मीद थी शायद लोमड़ी कुछ करेगी, लेकिन लोमड़ी ने कुछ नहीं किया। अगली सुबह वही शिकारी मृत पाया गया। उसे लोमड़ी ने काट कर मार दिया था, लेकिन कबूतर अब जिंदा नहीं था। अब एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेचारे पप्पी की माँ बहुत ज्यादा बीमार होती है। पप्पी के पास बहुत कम पैसे होते हैं। वह दवा लेने जाता है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से डॉक्टर दवा देने से मना कर देता है। उदास पप्पी के दिमाग में एक चालाक आइडिया आता है और वह जंगल चला जाता है। वह एक जाल बिछाता है और उसके आसपास मांस के टुकड़े डाल देता है। थोड़ी देर बाद एक खतरनाक भेड़िया वहां आता है और जाल में फंस जाता है। पप्पी भेड़िए को पकड़कर घर ले आता है और उसे जहर खिला देता है। भेड़िया मर जाता है और पप्पी उसकी खाल निकालकर दुकान में बेच देता है। इससे पप्पी को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। वह तुरंत मां के लिए दवाइयां खरीद कर ले आता है, लेकिन यह सब कुछ एक बिल्ली देख लेती है और पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस पप्पी को पकड़कर जेल ले जाने लगती है। यह सब देखकर मां फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल का सबसे डरावना जानवर था काला भेड़िया। एक दिन उसने कल्लू की मां भेद को मार डाला। जाते जाते मां ने कहा, बेटा बदला तू लेगा। छोटा मेमना उस दिन से अकेला जंगल चला गया। पत्थरों पर कूदता, नुकीली झाड़ियों से भिड़ता और भूख से रोते हुए भी ताकत जुटाता। साल भर बाद जब भेड़िया फिर आया तो सब जानवर डर गए। तभी बड़ा होकर वही मेमना अब एक ताकतवर भेड़ बन चुका। भेड़िए के सामने आ खड़ा हुआ। पहले ही वार में भेड़िया उसे गिरा देता है, लेकिन मां की याद से भेड़ उठ खड़ा होता है और सींगों से जोरदार वार कर भेड़िए को भागने पर मजबूर कर देता है। जीत के बाद उसने आसमान की ओर देखा। मां की आत्मा मुस्कुरा रही थी। यह बेचारी हिरनी मां बनने वाली होती है, लेकिन उसे बच्चों को जन्म देने के लिए कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलती और समय बहुत पास आ जाता है। इसलिए वह गांव छोड़कर जंगल के झाड़ियों में चली जाती है और वहीं अपने बच्चों को जन्म देती है। कुछ दिनों तक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालती है। एक दिन हिरनी बच्चों के लिए घास लेने जाती है। तभी अचानक वहां पर शेर आकर उस पर हमला कर देता है। इधर बच्चे भूख से चिल्लाते हुए अपनी मां को ढूंढते हैं और आखिरकार उन्हें अपनी मरी हुई मां मिल जाती है। बच्चे अपनी मां को देखकर बहुत रोते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इन्हें लाइक नहीं किया। गांव में दंगल होता था और जीतता था वही भूरा बैल, लेकिन पिछले साल उसने जीतते वक्त कल्लू की मां को जोर से टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह गिर गई। जाते जाते मां ने अपने बेटे कल्लू से कहा, बेटा अगला बदला तू लेगा। कल्लू तब छोटा था, लेकिन उस अपमान को दिल में लेकर जंगल चला गया। वहां वो रोज नदी पार दौड़ता, पत्थरों को सींगों से धक्का देता, पेड़ पर सींग मारता और बिना खाए कई रातें गुजारता। बस मां की एक बात कानों में गूंजती, मेरा बदला। एक साल बाद जब दंगल हुआ तो सब दंग रह गए। कल्लू अब एक ताकतवर सांड बन चुका था। वह सीधा भूरा बैल के सामने खड़ा हुआ। पहले वार में कल्लू गिरा, लेकिन मां की आंखें याद कर उठ खड़ा हुआ और जोरदार टक्कर मारकर भूरे बैल को मैदान के बाहर फेंक दिया। जीत के बाद कल्लू ऊपर देखता है जैसे उसकी मां की आत्मा मुस्कुरा रही।